Hi students, hope all of you are fine and enjoying e-learning. So we will continue your chapter computer network. That is network user. अब network user क्या होता है? When your computer is a part of the network where two or more computer are connected using the cable or some others communication channels. Mean जब दो या तीन कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं या किसी केबल के थ्रू या फिर कोई कम्युनिकेशन, so that is called a network. You can become a network user and can share files, folder and computer hardware such as a printer attached from one computer to other. These users resources are referred to as local resources. मीन अब जो अभी एक अपने छोटे से एक एरिया को जो हम कवर करते हैं जिसमें हम अपने कंप्यूटर की फाइल्स या फिर अपना प्रिंटर को शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ लोकल रिसोर्सेज. सर्वर एंड वर्क स्टेशन. सर्वर, a powerful computer responsible for distributing file referred to as a server. मीन जैसे आपने देखा होगा हमारे रिसोर्स रूम है, तो रिसोर्स रूम इज अ सर्वर एंड जो हमारी स्मार्ट क्लासेस हैं वो है हमारी क्लाइंट. मीन हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोई, हम जब कोई सॉन्ग हमें चाहिए होता है तो हम सर कहते हैं कि सर हमारे ये सॉन्ग जो स्मार्ट क्लास में डाल दीजिए. तो हम क्या करते हैं, आपके जो भी सॉन्ग होते हैं कहाँ डालते हैं, सर्वर पे. तो वहाँ से आप उससे किसी भी स्मार्ट. So other less powerful computer connect to a server are called a workstation. Each workstation contribute equal in the network and often called a peer. जितने भी कंप्यूटर हमारे एक नेटवर्क में होते हैं उनकी वर्किंग करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो सेम होती है. ठीक है. टाइप्स ऑफ नेटवर्क. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क. लोकल मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, बाकी बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं. ईच वन ऑफ द दीज इज डिस्कस्ड बिलो. मीन अब मैं आपको बताऊंगा कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन. लोकल एरिया नेटवर्क, एज यू सी इन द डायग्राम, देयर इज 3 कंप्यूटर एंड 1 प्रिंटर. मीन और ये तीनों जो कंप्यूटर हैं ये किसी ना किसी नेटवर्क्स में हैं और जिसमें हमें एक प्रिंटर अटैच किया है. सपोज कोई 3 यूज़र है, इनको प्रिंटर चाहिए, तो क्या करेंगे हम, जितने भी 3 कंप्यूटर हैं इनको नेटवर्क में कनेक्ट करके और वन बाय वन करके जो भी यूजर्स हैं वो प्रिंटर ले सकते. नहीं होते तो हमें 3 प्रिंटर की हमें नीड पड़ती. सो दिस इज वेरी गुड फॉर यूजिंग द हार्डवेयर रिसोर्सेज in your networking. Local area network that connect the computer and devices in a limited geographical area such as home, school, computer, laboratory, office building, closely positioned group of building. These computers are usually within 100 to 300 मीटर अवे each other. जैसे हमारा एक स्कूल या फिर कोई एक जैसे लैब है तो इसमें हम यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क. एक छोटे से एरिया को कवर करती है. इफ़ यू हैव होम नेटवर्क विद 2 और मोर कंप्यूटर, और if you are at your school where more than 20 computer are connected to each other, then you are online. मीन अगर आप किसी आप घर में हो या फिर कहीं स्कूल में या ऑफिस में हो तो वहाँ पे जो नेटवर्क होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है. each computer devices on network is the, जितनी भी डिवाइसेस हमारे नेटवर्क में कनेक्टेड होती हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे प्रिंटर हो या फिर कोई स्कैनर हो, ऑल दीज आर द नोड. ऑफन द नोड आर कनेक्टेड टू द लैन वाया केबल. ये किसके थ्रू कनेक्टेड होती है, कि केबल के थ्रू. लैन वर्क विद केबल एंड हब एंड वायरलेस. ये हब या केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. अ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क इज आल्सो known as WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. ठीक है. WAN, वाइड एरिया नेटवर्क. जैसे कि आपको नाम से डायग्राम में दिख रहा है, राइट हैंड साइड देयर आर 3 कंप्यूटर्स, ओके, एंड 1 सैटेलाइट. तो सैटेलाइट इज अ कम्युनिकेशन चैनल जो हम इन तीनों को क्या करती है, कहीं ना कहीं से कनेक्ट करती है. अ वाइड एरिया नेटवर्क स्पैन ओवर द लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, citizen, even entire country all over the world. 2 or more land that are relatively far apart from typically connected by a WAN, so that the user can computer in a location can communicate with users and computer in other location. The internet is a world's largest WAN. The internet is an example of WAN. ठीक है. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो कवर करता है. ठीक है. मैम इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट द लोकल एरिया नेटवर्क इन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया सच एज अ सिटी और अ टाउन.
A MAN typically include one or more LAN but cover a smaller टेलीफोन कंपनीज, केबल टेलीविजन ऑपरेटर एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन यूज मैन नेटवर्क। जो आपने टेलीफोन देखे हैं या फिर जो केबल देखा है, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, मीन जो हम अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट क्रिएट करते हैं, एक छोटा सा नेटवर्क बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। that connect personal devices like laptop, smartphone, digital cameras, printer, wireless technology. A pen may connect devices through a router using a network cables or via Bluetooth or Wi-Fi technology. You can transfer files and songs from laptop to smartphone using a pen. Mean जो आपने कोई दो डिवाइसेज अपने पर्सनल नेट में कनेक्ट करी है, तो आप अपनी वहां से फाइल सेंड कर सकते हो। ठीक है। नेटवर्क हार्डवेयर, अब मीन सपोज हमें नेटवर्किंग करनी, तो हमें क्या क्या चीज चाहिए, क्या होती है नेटवर्क हार्डवेयर। ठीक है। सो कंप्यूटर फॉर ऑलमोस्ट कनेक्टिविटी नेटवर्किंग करने तो हमें कंप्यूटर भी चाहिए। द मोस्ट इंपोर्टेंट जॉब ऑफ द नेटवर्क टू लिंक कंप्यूटर टुगेदर। व्हेन कंप्यूटर आर लिंक्ड, द पीपल यूजिंग द कंप्यूटर कैन वर्क efficiently. Computer connect to a network do not have to be same type. For example, a network could contain desktop computers such as IBM compatible and Macintosh on portable computers such as a notebook and tablet। सब ये कंप्यूटर नहीं, इनके पर्टिकुलर नेटवर्किंग के लिए एक ही प्रकार का हमें कंप्यूटर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी आप पे पीसी हो, आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। NIC, नेटवर्क फेस कार्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके कोई भी डिवाइस है, अगर उसमें NIC नहीं है, तो आप में कनेक्ट नहीं हो सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहिए होता है ना, तो वैसे नेटवर्किंग के लिए हमें ये NIC चाहिए होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एन एक्सपेंशन कार्ड इज यूज्ड टू प्रोवाइड नेटवर्क एक्सेस टू अ कंप्यूटर और अदर डिवाइस। ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मीडिएट बिटवीन द कंप्यूटर एंड द फिजिकल मीडिया केबल ओवर विद डेटा टू वर्ड। मीन अगर आपको किसी कंप्यूटर को फिजिकली अटैच करना है, तो हमें क्या चाहिए होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। करेक्टर्स, अब मीन जो हमारे ये कंप्यूटर्स हैं, वो बहुत सारे जो कंप्यूटर्स हैं, जैसे आपका लैंग्वेज लैब है, आपने देखा होगा बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हैं। ठीक है। और एक वहाँ पे सर्वर रखा है, तो सर्वर का काम क्या होता है, आपको सर्विस प्रोवाइड करना, और क्लाइंट का काम क्या होता है, रिक्वेस्ट भेजना। ठीक है। जैसे आपने कोई रिक्वेस्ट करी है किससे, सर्वर से। ओके। तो मीन आपको क्या कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो पहले हमें क्या होना चाहिए, हमारा सर्वर जो है ऑन होना चाहिए, तभी आप उस एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे। तो अब वो जितने कंप्यूटर है, वो किसी ना किसी एक डिवाइस से कनेक्टेड होंगे। ठीक है। तो वो या तो हब हो सकता है या स्विच हो सकता है। ठीक है। A connector is a device that join two networks together. The most common connectors are hub. A hub offers the central location where all the cable on a network meet. It allow you to connect multiple computer to single network। मीन बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए होता है, एक सिंगल नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए। सिंगल नेटवर्क में जैसे हमारे एक लैब है या फिर लैंग्वेज लैब है। It also provides the connection for all the computer on network so that can be exchange the data. Many types of network structure are using hub as a primary method for connecting computer। ठीक है। अब जैसे जितने भी अब हम जितने नेटवर्क्स होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, बट हब क्या करता है, सब जैसे आपने कोई डेटा भेजा किसी नेटवर्क में जहाँ पे वो 20-30 कंप्यूटर हैं, तो हब क्या करता है, उन सभी को वो मैसेज भेजता है। हम जब चाहते हैं कि हमें फिफ्थ कंप्यूटर में जो हमारा जो फिफ्थ है, बट हब क्या करता है, वो सभी को सेंड करता है वो डेटा। ठीक है। तो अब इसका बताऊंगा नेक्स्ट में, जो है आपका स्विच में क्या होता है, इसके बेनिफिट। स्विच इज अ डिवाइस दैट प्रोवाइड अ सेंट्रल पॉइंट नेटवर्क। एक सेंटर पॉइंट होता है नेटवर्क के लिए। A switch receive data from many directions and then forward to one or more direction। स्विच क्या करता है, आपका डेटा जो आता है वो कहीं से भी रिसीव कर सकता है, मतलब मैं किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। एंड फॉरवर्ड इट वन और मोर डेस्टिनेशन, और उसको एक या एक से अधिक किसी भी कंप्यूटर में सेंड कर सकता है। अ स्विच इज कंसिडर्ड मोर देन एडवांस देन अ हब बिकॉज स्विच कैन सेंड द डेटा टू अ डिवाइसेस दैट नीड और रिक्वेस्ट फॉर इट। मीन मैंने आपको बताया था, हब क्या करता है, अगर आप किसी डेटा को सभी को सेंड करता है, बस स्विच क्या करता है, पर्टिकुलर आपने जिस कंप्यूटर के लिए वो अपने डेटा सेंड करना है, तो उसी कंप्यूटर को सेंड करेगा। कौन, स्विच।
राउटर मीन दैट इज, राउटर के पहले नाम देख लो। राउटर मीन किसी भी डेटा को मीन किस तरीके से रूट में वो सेंड करना है, या किस डेटा को कैसे पाथ देना है। A router is a device that connect multiple data together and transmit data to its correct destination on a network through a process known as routing। आपका जो डेटा है वो सही तरीके से जा रहा है नहीं जा रहा है, तो वो किसका होता है, राउटर। जंक्शन बिटवीन टू और मोर नेटवर्क। राउटर क्या करता है, जो डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। Like a LAN and WAN to transfer data packet among them. For example, it is used to connect your home network with the internet। जैसे आपका क्या एग्जांपल क्या है, जैसे आपका इंटरनेट है, जो आपका नेटवर्क है, ठीक है, जैसे आपका एक, जैसे हमारा कंप्यूटर लैब है, हमें उसमें इंटरनेट एक्सेस करना है, तो हमारे नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्ट क्या चाहिए होता है, राउटर चाहिए होता है, क्योंकि दीज आर द डिफरेंट नेटवर्क्स। इंटरनेट जो है अलग नेटवर्क है, एक हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क वो अलग नेटवर्क है, ठीक है। तो डिफरेंट नेटवर्क के लिए हम यूज करते हैं राउटर। नाउ केबल्स। अब हमें केबल, किसी चीज को दो कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए, a network cable plug into the NIC, that is a network interface card, at the back of the each computer on a network. Information shared file the network data travel through the network cables. A fiber metal or fiber optic cable is used to connect computer and other devices on network. These cables are also insulated with materials such as plastic or rubber। रबर होता है या फिर एक प्लास्टिक होता है जो उसको कवर। रिसोर्सेस, any parts of the computer system or a network such as a disk, drive, printer, memory then can be allocated to a program or process while it is running in a mean। कोई एक, आप एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है या कोई आपकी एक प्रिंटर है या स्कैनर है, आप इसको भी एक इसको यूज कर सकते हो नेटवर्क में। ओके, so this is for today, and other topics we will continue in next video। Okay, thank you, stay safe।